सैनिक स्कूल कितनी लगती है फीस? जी हाँ बच्चों, सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 जिसका रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके बाद चॉइस फिलिंग और आगे की प्रोसेस होने वाली है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए जब बच्चे का एडमिशन वो कराने जाता है। क्योंकि उनको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, यदि बच्चा 6 में जा रहा है तो आने वाले 7 साल तक वहां पे रखना है, और 9th में जा रहा है तो आने वाले 4 साल तक बच्चे को वहां पे रखना है। तो फीस स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हर पेरेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कितनी फीस लगती है बेसिकली, या एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखिए यहाँ पे जो ओल्ड सैनिक स्कूल है, जिसको ओनली एसएस बोलते हैं हम लोग, उनका नंबर है 33, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी एमओएफ जो है वो एमओडी जो है वो उसको रेगुलेट करता है। अब न्यू सैनिक स्कूल को भी वही करते हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ही रेगुलेट करेंगे जो 41 स्कूल्स हैं। इनकी फीस और इनकी फीस में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। ये पुराने स्कूल है और इन पे सारे के सारी जो चीजें सिस्टम है वो एक जैसा ही है सारे के सारे स्कूल्स में। छोटा मोटा वेरी कर सकता है, स्कूल टू स्कूल बहुत ही मिनिमम वेरी कर सकता है, लेकिन इनके अंदर फीस के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हैं। क्योंकि जब इनको स्कूल बनाया गया तो ये 3 तरह के स्कूलों को मर्ज किया था। प्राइवेट स्कूल्स थी या गवर्नमेंट स्कूल थी या एनजीओ चल रहे थे। उनको जब उन्होंने पीपीपी मॉडल के थ्रू इनको कन्वर्ट किया गया सैनिक स्कूल में, तो इनकी जो प्रीवियस फीस स्ट्रक्चर थी सारे स्कूलों की अलग अलग थी। इसको रेगुलेट होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फीस इन सब के लिए। देखिए यदि यहाँ पे बात करें तो 1.40 लाख से लेकर के आपकी लगभग 2 लाख तक की फीसें जो है मैक्स टू मैक्स सारे खर्चे मिला के यहाँ तक जा सकती है। और यहाँ पे यदि बात करें आप लगभग 2 लाख सारे खर्चे मिला से लेकर के 3.5-4 लाख तक भी जा सकता है आपका ईयरली एक्सपेंस। ये बड़ा चेंज है। बहुत सारे बच्चों के जिनके कम मार्क्स हैं, उनके फ़ोन आते हैं कि सर हमें न्यू सैनिक स्कूल तो नहीं मिलेगा ओल्ड वाला, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल मिल सकता है। हाँ, यहाँ की मेरिट नो डाउट कम रहेगी, नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे ज़्यादा है। जनरल न्यूट्रल है तो गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे जाने का। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है फीस। यदि आप इतनी फीस अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली न्यू सैनिक स्कूल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसके साथ-साथ इन स्कूल्स के बारे में हमारे पास ज़्यादा फीडबैक या ज़्यादा जानकारी, क्योंकि रिसेंटली बने हैं, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ के फैसिलिटीज़ कैसे हैं, वहाँ की सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है वो कैसे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इनके अंदर की जानकारी बहुत सारे पुराने पढ़े हुए बच्चे या फिर आप लोगों को यूट्यूब पे हर एक स्कूल के बारे में जानकारी लगभग मिल जाएगी, लेकिन इनके बारे में जानकारियाँ कम हैं। तो सबसे पहला काम तो आप अपना देखिए कि जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है अपना, यदि इससे मैच कर रहा है, तो फिर अगली इंक्वायरी करना स्टार्ट करिए। यदि फीस आप दे पा रहे हैं, तो फिर अब देखिए कि वहाँ के अरेंजमेंट्स कैसे हैं, वहाँ की सिक्योरिटीज़ कैसी है, वहाँ की पढ़ाई कैसे हो रही है। वहाँ जाकर के आप स्टाफ से मिलिए, लोगों से मिलिए, तो एक बार आप थोड़ा-सा कम्फर्ट होइए, क्योंकि ये आपके बच्चे की फ्यूचर का सवाल है। आप सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखा और आपने वहाँ सीधा गए, सीधा ही बिना रिसर्च किए आपने एडमिशन करा लिया, तो हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये बेसिकली फीस रहती है सैनिक स्कूल के अंदर, जो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये फीस की चीज़ें जो हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। उसी के बाद आप अपनी जो स्कूल की चॉइस लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर न्यू सैनिक स्कूल को डालिएगा, और बाकी सारी चीज़ों की रिसर्च करने के बाद भी। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो था रिगार्डिंग द फीस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके स्कूल की चॉइस फिलिंग करने के डिसीजन में। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।